यह सभी को विदित है कि हनुमान जी जब लक्ष्मण जी को मेघनाद के द्वारा शक्ति लगी थी और वो मूर्छित हो गए थे, और सुषेण वैद्य के बताने के अनुसार वे द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने गए थे। पर इससे पहले भी एक बार हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पर गए हैं। वह कहानी इस प्रकार है कि जब 100 योजन का समुद्र बांधा जा रहा था, 100 योजन, एक योजन के 4 कोस होते हैं, 100 योजन के 400 कोस, 800 मील 1200 किलोमीटर, उसे धनुष कोटि के नाम से भी जाना जाता है। यानी 1 करोड़ धनुष, एक धनुष बराबर 1 मीटर का होता है, तो 1 करोड़ धनुष बराबर 1200 किलोमीटर के हो जाते हैं। तो इतना बड़ा जो सेतु बंद था धनुष कोटि से लेकर के लंका तक, तो वह बांधा जा रहा था, और हनुमान जी और आदि सभी वानर बड़े बड़े शिलाखंड, पर्वत, पेड़ पौधे उखाड़ उखाड़ करके ला रहे थे, और उससे सेतुबद्ध समुद्र का पुलिया निर्माण की जा रही थी। तब हनुमान जी उत्तर में आए और हिमालय के ऊपर जो द्रोणागिरी पर्वत है, उस द्रोणागिरी पर्वत का जो शिखर है वो 7 कोस का है, और उस शिखर का नाम है गोवर्धन। उस शिखर को उन्होंने उठाना चाहा, पर वो टस से मस नहीं हुआ। तब हनुमान जी ने निवेदन किया गोवर्धन से कि आप तो भगवान के स्वरूप हो, आपका हर पत्थर शालिग्राम है। मैं आपको इसलिए ले जाने आया हूँ कि आप मेरे साथ चलोगे तो आपको प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे और उनके चरण आपके ऊपर गिरेंगे। तब गोवर्धन ने स्वीकृति दे दी कि हाँ ठीक है, यदि मुझे भगवान का दर्शन करा रहे हो और मेरे चरण, उनके चरण मेरे ऊपर गिरेंगे, तो मैं आपके साथ में चलने को तैयार हूँ, पर आपको मेरे को इसके लिए वचन देना होगा। तो हनुमान जी ने वचन दे दिया, और गोवर्धन को उन्होंने उठा लिया और चल दिए दक्षिण की तरफ, समुद्र जहाँ सेतु बंद हो रहा था। अब रास्ते में जैसे ही वो ब्रजभूमि में आए और भगवान श्री राम का संदेश प्रचारित हो गया कि सेतु निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है, अब कोई भी शिलाखंड, पर्वत आदि लाने की आवश्यकता नहीं है, और जो पेड़ पर्वत जिसके पास में है उसे उसी जगह पर स्थापित कर दिया जाए। तो वो गोवर्धन ब्रजभूमि में स्थापित हो गया। परंतु अब गोवर्धन ने कहा कि आपने तो मुझे वचन दिया था कि मैं आपके प्रभु को दर्शन करवाऊंगा, और आपने तो मुझे यही स्थापित कर दिया। तो उन्होंने कहा भगवान की आज्ञा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, पर मैं निवेदन करूँगा प्रभु से जाकर के कि मैंने उन्हें वचन दिया है, उसका निर्वहन आप कीजिए। तो हनुमान जी जहाँ समुद्र पर पुलिया बन रही थी वहाँ भगवान के पास गए और पूरी कथा गोवर्धन की सुनाई। तब भगवान ने कहा कि अब तुमने वचन तो दे दिया है, और तुम्हारा जो वचन है उसका निर्वहन करना मेरा धर्म है, तो ठीक है। अब ये इस युग में तो, त्रेता में तो ये संभव नहीं है, पर हाँ अब मैं द्वापर में कृष्ण के रूप में जन्म लूँगा, और गोवर्धन को जो मेरी मोर मुकुट वंशी वाले का जो स्वरूप पसंद है, उसी स्वरूप में मैं मथुरा वृंदावन में वहाँ पे अवतार लूँगा और गोवर्धन पे क्रीड़ा करूँगा, उस पर गाय चराऊँगा, और 7 दिन तक उसे अपनी उंगली पर भी धारण करूँगा। तो इस प्रकार भगवान ने हनुमान जी को दिया गया वचन निभाया और द्वापर में कृष्ण के रूप में जन्म लिया, और गोवर्धन पर्वत पर अपनी लीलाएं की, और अपनी उंगली पर 7 दिन तक उनको धारण किया। तो हनुमान जी ये पहली बार जब द्रोणागिरी पर गए थे तब गोवर्धन उठा के लाए थे, और जब दूसरी बार गए तब संजीवनी बूटी उठा करके लाए थे। तो हनुमान जी की जो लीलाएं हैं वो बड़ी विचित्र है और बड़ी आनंद देने वाली है।